टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसका टाइप 1 के क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। आज भी कुछ क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट के ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लीनियर अरेंजमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में डिस्प्ले किया गया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 7 पीपल यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड पी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 7 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, परंतु एक ही क्रम में नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, नॉट फेसिंग नॉर्थ, मतलब बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति का फेस उत्तर की ओर नहीं है। अगर वो उत्तर की ओर नहीं है तो उसका मतलब वो कुछ लोग दक्षिण की ओर होंगे, साउथ की ओर है। मतलब इस चैप्टर क्वेश्चन में आपको दोनों दिए हुए हैं, कुछ व्यक्ति का फेस साउथ है तो कुछ व्यक्ति का फेस नॉर्थ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को इन्फॉर्मेशन। द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस अपोजिट डायरेक्शन। आपको पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि यू का पड़ोसी का फेस क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा में। तो मैंने कहा था कल, चैन वाले सेक्शन को अलग बनाना है और डायरेक्शन वाले सेक्शन को अलग बनाना है। दोनों का दोनों आप मर्ज नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन को पिक करके साइड में लिख लो। इसने क्या कहा कि यू का पड़ोसी, तो किसी का भी पड़ोसी अगर किसी लाइन में बैठे हुए हैं तो मैक्सिमम पड़ोसी कितने होंगे? 2 हो सकते हैं। तो मान लो यू का दोनों के दोनों पड़ोसी का फेस क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब एक पड़ोसी अगर नॉर्थ है तो दूसरा साउथ, अगर दूसरे पड़ोसी का फेस साउथ है तो इसका नॉर्थ। इससे ज़्यादा और कोई कंडीशन बन सकता है यू के लिए? नहीं बन सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन था। द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यू के पड़ोसी का फेस अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू फेस सेम डायरेक्शन। फिर से ये डायरेक्शन के बारे में बोला गया है तो हम साइड में डायरेक्शन का लिखेंगे। इसने क्या कहा कि डब्ल्यू का जो पड़ोसी है, बोथ द इमीडिएट नेबर, मतलब डब्ल्यू के दोनों पड़ोसी का फेस सेम डायरेक्शन है। डब्ल्यू फेस सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा तो ये भी नॉर्थ होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वाई फेस नॉर्थ। आपको बता दिया कि वाई का फेस क्या होगा? नॉर्थ की ओर होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। वी सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। ये चैन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मैंने कहा था चैन को अपना अलग लिखोगे। क्या बोला है इसने? वी सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। वी जो है इमीडिएट, मैंने स्मॉल में लिख दिया इमीडिएट, लेफ्ट एल को इंडिकेट कर रहा है वाई के। वी जो है इमीडिएट लेफ्ट है वाई के। ये जैसे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है मैंने इसे छोटे रूप में लिख दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यू फेस सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू। फिर से डायरेक्शन के बारे में दिया हुआ है। इसने कहा यू फेस सेम एज डब्ल्यू। अगर यू का फेस साउथ है तो इस डब्ल्यू का फेस भी साउथ, अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। ये चैन के बारे में दिया हुआ है। यू और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं? एक व्यक्ति है। तो आप इसको लिख लो कि यू और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या पढ़ना है? ओनली 2 पर्सन आर सीटिंग लेफ्ट ऑफ पी। इस लाइन को फिर से ध्यान दो। ओनली 2 पर्सन आर सीटिंग लेफ्ट ऑफ पी, मतलब 2 पर्सन लेफ्ट है किसके? पी के। ये कंफर्म बता दिया कि पी के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? 2 व्यक्ति ही होंगे। ये कंफर्म है कि पी के लेफ्ट में 2 व्यक्ति है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें देखना है जेड सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जेड जो है थर्ड लेफ्ट है किसके? डब्ल्यू के। आगे का इन्फॉर्मेशन फिर देखते हैं। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच में कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यू सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ वी। इसने क्या कहा कि यू जो है सेकेंड लेफ्ट है किसके? वी के। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? एक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी। एक्स किसका पड़ोसी नहीं है? वी का।
बट फेस द सेम डायरेक्शन एज वी। इसने कहा परंतु फेस जो है वी के समान है। मतलब इसने ये कह दिया एक्स और वी के बारे में, अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ, ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ। इतना इन्फॉर्मेशन आपको इस पजल में दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आप कंफर्म इन्फॉर्मेशन क्या था आपके पास, इस सर कंफर्म इन्फॉर्मेशन ये था कि पी के लेफ्ट में दो व्यक्ति ही बैठेंगे। तो आप सबसे पहले इमेज बना लो 7 लोगों, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर एक भी पर्सन का कंफर्म है तो आप इमेज बनाओगे, अगर नहीं है तो बिना इमेज के क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे कंफर्म है हमें, तो 7 लोगों का बैठने का अरेंजमेंट कर दो एंड 7। अब क्या करना है हमें पता है, पी के लेफ्ट में कितने लोग होंगे, 2 लोग। मान लो पी को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इस साइड। तो अगर ये नॉर्थ की ओर दिखता है तो इसका लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। अगर पी को मैं यहाँ बैठाऊँ तो इसका अगर लेफ्ट हमें लेना है तो इसको साउथ की ओर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पी का फेस अगर साउथ की ओर होगा तो लेफ्ट इस साइड में क्या होगा, इस साइड होगा। तो 2 लोग इधर। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितने इमेज बन रहे हैं, 2 इमेज, और यहाँ पे हम 2 इमेज लेके ही चलेंगे क्वेश्चन में। पहला इन्फॉर्मेशन जो था हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमने किस पर्सन को रखा था, पी को। तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा है आप उसमें सबसे पहले सर्च करो पी कहाँ पे है। तो पी आपको देखो यहाँ दिख रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है, पी और वी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो क्या वी को मैं इधर बैठा सकता हूँ, नहीं बैठा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास 7 ही चेयर हैं और वी के लिए इस साइड एक्स्ट्रा चेयर नहीं लगा सकते। तो वी हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ पी के 1 2 नीचे वाले सेक्शन में। क्या वी को यहाँ बैठा सकते हैं, इस साइड, नहीं। तो वी हमारा कहाँ बैठेगा, ये सेक्शन। ये स्टेटमेंट का भी काम खत्म हो गया। अब हमने किसको पुट किया अभी, वी को। तो आप पूरे स्टेटमेंट में देखो वी कहाँ कहाँ है। तो आप देखो यहाँ पे वी एक दिख रहा है, इसने क्या कहा, यू जो है सेकेंड लेफ्ट है किसके, वी के। तो मैंने कल कहा था कि सेकेंड लेफ्ट का मतलब होता है यू और एल के बीच में कितने हैं, यू और वी के बीच में एक व्यक्ति, यू और वी के बीच में एक व्यक्ति। तो मुझे बताना, नीचे वाले अगर फिगर देखो तो अगर वी और यू के बीच में एक व्यक्ति, तो यू को हम इधर बैठा सकते हैं क्या, क्योंकि हमें जगह इधर नहीं है। तो यू कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। इस साइड में हम नहीं बैठा सकते हैं, तो यू कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। हमें पता है वी के सेकेंड लेफ्ट में, तो वी का फेस लेफ्ट की ओर दिखना है। तो वी का फेस हम क्या इंडिकेट करेंगे यहाँ पे, नॉर्थ। तभी तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट। अब अगर यहाँ पे वी है और यू यहाँ है तो इसका लेफ्ट किस साइड होगा, तो इसका फेस क्या होगा, साउथ की ओर। तभी तो लेफ्ट बनेगा 1 2। मतलब जो आपका लेफ्ट और जो आपका राइट है बस उसी को इंडिकेट करना है। ये इन्फॉर्मेशन का काम खत्म हो गया। अब इसे काट दो। अब फिर देखो कि अभी आपने किस पर्सन को बैठाया, यू को। तो यू कहीं पे स्टेटमेंट में है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट के बारे में, यू और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं, एक व्यक्ति। तो यू, क्या यहाँ पे डब्ल्यू बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते हो, तो डब्ल्यू कहाँ आएगा। फिर डब्ल्यू यहाँ बैठ सकता है, नहीं, तो डब्ल्यू कहाँ पे आएगा हमारा। ये इन्फॉर्मेशन का भी काम खत्म हो गया। आप इसे काट दो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, जेड। डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, जेड। तो आप यहाँ से देखो डब्ल्यू और थर्ड लेफ्ट मतलब दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति। कभी भी लेफ्ट और राइट को इंडिकेट मत करो, सबसे पहले आप ये देख लो थर्ड लेफ्ट बोला है मतलब दोनों के बीच में 2 व्यक्ति। तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जेड को हम कहाँ बैठाएंगे, इस साइड तो बैठाने की पावर नहीं है क्योंकि यहाँ पे चेयर नहीं है। तो जेड कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे, क्योंकि 1 पर्सन 2 पर्सन। तो डब्ल्यू का फेस क्या होगा इस जगह पे, लेफ्ट की ओर इंडिकेट, तो हम बताएंगे इसका नॉर्थ की ओर है। नीचे की ओर देखते हैं, डब्ल्यू यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो जेड कहाँ बैठेगा, तो हमें लेफ्ट को इंडिकेट करना है, तो इसका फेस क्या होगा, साउथ की ओर होगा। ये इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ये बचा हुआ है। ये बोला है कि वी जो है इमीडिएट लेफ्ट है किसके, वाई के। वी जो है इमीडिएट लेफ्ट है वाई के। तो मतलब दोनों क्या है, पड़ोसी है। तो वाई यहाँ बैठ सकता है और वाई यहाँ बैठ सकता है। फिर आपको कहा कि एक्स वी का पड़ोसी नहीं है, तो एक्स के लिए यहाँ पे जगह बन रहा है और एक्स के लिए यहाँ पे जगह बन रहा है। अब आप यहाँ देखो कि वाई का फेस यहाँ पे क्या हुआ, साउथ की ओर, तभी तो लेफ्ट होगा वी। और यहाँ पे वाई का फेस क्या हो रहा है, नॉर्थ। आप ध्यान से देखो कि वाई के बारे में क्या बोला गया था कि वाई का फेस क्या होगा, नॉर्थ, और यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, साउथ। तो ये फिगर क्या है, गलत हो गया।
तो ये इमेज आपका गलत हो गया, ये इमेज सही है। अब सिर्फ हमें डायरेक्शन को पुट करना है। पहला डायरेक्शन बोला है यू का दोनों पड़ोसी का फेस क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यू का फेस क्या है, पी। पी का फेस क्या है, साउथ, सॉरी नॉर्थ की ओर, तो इसका फेस क्या होगा, साउथ की ओर। ये इन्फॉर्मेशन का खत्म हो गया। डब्ल्यू के दोनों पड़ोसी का फेस सेम है, तो एक पड़ोसी का फेस क्या है, नॉर्थ, तो दूसरे का भी क्या होगा, नॉर्थ। ये इन्फॉर्मेशन का भी काम खत्म हो गया। यू और डब्ल्यू का फेस सेम होगा, तो डब्ल्यू का फेस यहाँ पे क्या है, साउथ, तो यू का फेस क्या होगा, साउथ। तो सभी व्यक्ति का फेस भी हम लोग इंडिकेट कर दिए, तो हमारा राइट आंसर बना ये। अब इस पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसका आंसर काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।